कई सारे कैंडिडेट आएंगे, खूब बोरा वाला भी आएंगे। कौन आएंगे? बोरा में पैसा भरकर भी आएंगे। अच्छा, पैसा वाला? हाँ, आएंगे ही। काउंटिंग के दिन पूरे अशोक राजपथ में नई फॉर्च्यूनर गाड़ियों की लाइन लगी थी। कहाँ से आया था वो सब पैसा? हम लोगों ने बताया कि 30 लाख, वो चौंक गए कि 30 लाख खर्च हो जाता है, लेकिन आपको नहीं पता है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि छात्र संघ चुनाव का जो माहौल है वो लगातार लाइव सीरीज आपको दिखा रहा है। देखिए, मगध महिला के पास आयशा के लोग पहुंचे हुए हैं, छात्र नेता विकास भी मौजूद है। बताइए कि क्या सोच रहे हैं और दिमाग में क्या है, कैसा प्रत्याशी उतारेंगे आप लोग? प्रत्याशी तो उतारेंगे जो कैंपस में दिखा है, जो कैंपस में दिखा, कैंपस में लड़ा है, कैंपस के सवालों पर, चाहे कुलपति को घेरा हो, चाहे जेपी नड्डा को घेरा हो, हाँ, और चाहे शिक्षा मंत्री को नड्डा को। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही लोग घेरे थे? हाँ, हम ही लोग घेरे थे, कोई नहीं था। हम लोग इनिशिएट किया। सबसे पहले जब मैं पूछा तो आप यही नाम लिए। हाँ, वो है सवाल जो है पटना विश्वविद्यालय में। सवाल क्या रहेगा? कई सारे कैंडिडेट आएंगे, खूब बोरा वाला भी आएंगे। कौन आएंगे? बोरा में पैसा भरकर भी आएंगे। अच्छा, पैसा वाला? हाँ, आएंगे ही। आएंगे। पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि काउंटिंग के दिन पूरे अशोक राजपथ में नई फॉर्च्यूनर गाड़ियों की लाइन लगी थी। कहाँ से आया था वो सब पैसा? हमने कल कुलपति को कहा भी कि आप कितना का रखे हुए हैं, तो 5500 का। जरा ऑडिट कराइए तमाम छात्र नेताओं का, कितना का बजट चुनाव लड़ते हैं। हम लोगों ने बताया कि 30 लाख, वो चौंक गए कि 30 लाख खर्च हो जाता है, लेकिन आपको नहीं पता है। 30 लाख खर्च हो जाता है? हाँ, हो जाता है 30 लाख खर्च। 30 लाख? हाँ, करिएगा 30 लाख? हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग कहाँ से 30 लाख खर्च करेंगे? हाँ। हम लोग तो मुश्किल से 10,000 20,000 भी मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो ऐसे हैं, लेकिन इन पैसों के खेल में जो छात्रों का जो सवाल है वो दब जाता है। सब सीट पर उतारिएगा या बस प्रेसिडेंट? सभी सीट पर। छात्र संगठन आयशा सभी पैनल पर उतारेगी, जो जितने भी काउंसलर हैं, सारे काउंसलर और सारे सेंट्रल पैनल। अभी आप समझ लीजिए सबसे अच्छा ये कहा कि जब हमने पूछा कि किसको उतारेगा तो आपने कहा कि जो दिखा होगा उसको। हाँ, जो दिखा है वही, जो कैंपस में लड़ा है। आप समझ लीजिए कि पिछला जो छात्र संघ था, यूनियन था, उसके कार्यकाल में बीएड का फी बढ़ गया, और उसके अध्यक्ष महासचिव सब होते हुए भी वो लोग एकेडमिक काउंसिल में ये असर्ट नहीं कर पाए कि एकेडमिक काउंसिल से हम बीएड के फीस जो बढ़ रहा है उस पर रोक लगा सके। तो काहे का वैसा छात्र संघ, काहे का वैसा छात्र नेता? तो आप समझ लीजिए कि बीएड का फी पहले 1800 था। पूरे बिहार में सबसे बेहतर क्वालिटी का बीएड का एजुकेशन पटना यूनिवर्सिटी देता है 1800 में, और उसको आप बढ़ा दे रहे हैं 1,25,000। उस पर यूनियन कुछ नहीं कर रहा है, चुप रहा है। उस पर हम लोग एकदम गजब सा हो जाता है छात्र संघ चुनाव में, ऐसा क्यों? माहौल गजब सा हो जाता है नहीं, कैंपस का माहौल ही ऐसा रहता है। कैंपस मतलब कहिए कि पूरे वर्ष पॉलिटिकल मूवमेंट में रहता है, और छात्र संघ चुनाव आप समझ लीजिए कि आमतौर पर छात्राओं से बात कीजिएगा तो बोलेंगे हमारे लिए फेस्टिवल है। ठीक है, आपके लिए है कि हाँ है, त्योहार है, और एक लड़ाई का बड़ा मंच भी है, जहां से हम कैंपस के सवालों को, अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, पूरे कैंपस को जो बेचा जा रहा है, चाहे वो बीएड का फी हो, फीस हाइक हो, या साइंस कॉलेज का हॉस्टल का फी बढ़ जाए, या फिर वाणिज्य का फीस बढ़ जाए, तो नई शिक्षा नीति के कारण हो रहा है। तो इन सब सवालों को एड्रेस करने के लिए एक बड़ा मंच हो जाता है। आप बड़े लेवल पर एड्रेस कर पाते हैं, तो हम लोगों का इस छात्र संघ चुनाव में फी हाइक रहेगा। नई शिक्षा नीति के खिलाफ जितनी बड़ी हम लोगों ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं अलग अलग समयों में, अलग अलग, चाहे हम लोग दिल्ली में छात्र संसद भी लगाएं, उस सारे चीज़ों को हम कैंपस में लाएंगे कि आप इस छात्र संघ चुनाव में आयशा के पैनल को इसलिए वोट करें कि आपके शिक्षा जो निजीकरण जा रहा है उसको बचाने वाला सिर्फ एकमात्र छात्र संगठन है, वो आयशा है। चलिए, आयशा के आदित्य भी यहाँ पे मौजूद है। आपका नाम भी गूंज रहा है हर जगह कि आप भी खड़े हो रहे हैं। आपका नाम किस पद पे खड़े होने का सोच रहे हैं? देखिए, संगठन तो अभी नाम नहीं दिया है। हाँ, देखिए, अभी संगठन जो तय करेगी उसके अनुसार हम लोग आएंगे, और सेंट्रल पैनल पे संगठन बोल रही है लड़ने, तो सेंट्रल पैनल पे आएंगे। लेकिन कौन सा पैनल होगा ये संगठन को अभी तय करना है जी। बताइए कि मुद्दा क्या रहेगा सबसे ज्यादा? देखिए, मुद्दा जो केंद्र में रहेगा वो अभी सरकार ने एक पॉलिसी लाई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। हम लोग उसको खारिज करने की बात लगभग लगातार 2020 से कर रहे हैं। वो हमारा केंद्रीय मुद्दा होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय एक एडुकेशन का सेंटर होता है, और एडुकेशन को जब खत्म किया जा रहा है तो उस दौर में हम एडुकेशन को बचाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को खारिज करने का एक अभियान चला रहे हैं, और ये हमारा केंद्रीय मुद्दा होगा। उसके साथ साथ जो मुद्दे होंगे वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग भूल तो नहीं जाएगा ना, मगध महिला के सामने खड़े हैं, हो सकता है कि वोट मांगने आए हैं आप लोग। बस देखिए, हम लोग स्टूडेंट यूनियन नहीं जीते हैं, लेकिन फिर भी 1 साल से सड़क पे उतर के काम कर रहे हैं। और आप देखिए, आयशा का इतिहास आप जानते हैं, जेएनयू से ऐसा निकला बहुत सारे जगहों पे है।
और ऐसा एक वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसा का इतिहास उठाइए और पढ़िए और देखिए कि जीते हुए लोग अगर भूल गए हों तो फिर हमें बताइएगा। चलिए देखिए, छात्र संगठन आयशा भी पहुंचा हुआ है एमएमसी मगध महिला कॉलेज। जब हमने पूछा कि कैसा प्रत्याशी उतारेंगे तो साफ कह दिए कि बताइए कि जो दिखा होगा उसी को हम उतारेंगे, लेकिन आप भूलिए मत जेपी नड्डा को हम ही रोके थे। जो बोड़ा बोड़ा भर के पैसा दिलाता है वो तो नहीं, लेकिन 10,000 रुपए हम लोग खर्च करते हैं, लेकिन हम लोग जीतेंगे जरूर। छात्र संगठन आयशा का क्या कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पेज को लाइक कर। धन्यवाद।